हमें हम लोगों को टाइम देना है। फिर लोन ले रखे हैं 2 लाख का, तो हम इसको कैसे उसको पूरा करेंगे। ऑटो वाले का पर बहुत सख्त कार्रवाई हो रहा है। क्या अब दिल्ली में सीएनजी ऑटो रिक्शा गुजरे जमाने की बात हो जाएगी? जी हाँ, अब दिल्ली सरकार जो ईवी पॉलिसी 2.0 पर काम कर रही है और जल्द ही ये नियम दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है। इससे काफ़ी सारे जो वाहन चालक हैं उनको फ़र्क पड़ता हुआ साफ तौर पे नज़र आ सकता है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन को देखते हुए इस तरीके की ईवी पॉलिसी जो है 2.0 वो तैयार की जा रही है, ताकि जो दिल्ली के अंदर आने वाले समय में जो इक्विलेबल लेवल है उसको कम किया जाए और जो पॉल्यूशन है उस पर नियंत्रण किया जाए और दिल्ली वाले जो है साफ सुथरी हवा में सांस ले सके, उसको लेकर लगातार सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। इसलिए ईवी पॉलिसी 2.0 जो है वो अब कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है और उसी के तरीके से बात करें, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही है कि 2027 तक जो जानकारी आ रही है कि जो 95% जो है यानी 90% से ऊपर जो है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे और वहीं 2030 तक का ये डेटा तैयार किया गया है कि 2030 तक जो है जो दिल्ली के अंदर जो वाहन पंजीकरण होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 98% तक जो है वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक मसौदा तैयार किया जा रहा है और हमने इसी को लेके जो दिल्ली के अंदर जो सीएनजी ऑटो चलाते हैं उनसे हमने बातचीत किया और आइए हम दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का जो दिल्ली के अंदर है। कराने की बात कही जा रही है, जी तो आप लोग इससे कितना सहमत हैं? जी, हम लोग सहमत इसलिए नहीं है, कम से कम हमें हम लोगों को टाइम देना है। जैसे आपने कहा था पीछे की 30 के बाद हम जो है इशू नहीं करेंगे सीएनजी गाड़ी, तो वो तो ठीक है। जिस हमारा जैसे अब 2027 में पूरा होगा, तो कम से कम 2027 तक चलनी चाहिए, क्योंकि हम इस पे लोन ले रखे हैं 2 लाख का। तो हम इसको कैसे उसको पूरा करेंगे। अगस्त तक आप कह रहे हो, तो अगस्त तक तो हमारा जाएगा ना। मैं तो 2000 हमें 2 साल का लोन लिया है। अभी अभी 6 महीने भी नहीं हुए लोन लिए हुए। अगर हमें पहले पता होता हम लोन नहीं लेते। कितने साल हो गए आपको ये ऑटो लिया हुआ? ये 2012 का है। 2012 के लिए। जी अच्छा, तो इस पॉलिसी से, क्योंकि इसमें ये भी बात कही जा रही थी कि 10 साल या पुराने जो 15 साल जो ऑटो पुराने हो गए होंगे उनमें एक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जोड़ा जाएगा। नहीं सर, वो तो जोड़ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि इसमें इंजन है और वो केवल बैटरी और मोटर रहेगा। तो ऐसा इसमें संभव नहीं है, क्योंकि ये जमा होगा तो और उसके बाद गाड़ी हमें मिलेगी। और जब ये जमा होगा तो इसका क्या मूल्य मिलेगा हमें ये नहीं मालूम। और गाड़ी आएगी वो कितने की ये मालूम नहीं। हम पहले से कर्जदार हैं, तो हम गाड़ी कैसे खरीदेंगे। जो दिल्ली सरकार नया ड्राफ्ट तैयार कर रही है इसमें ये बात सामने आ रही है कि जो सीएनजी ऑटो हैं, क्योंकि जी। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करने की बात कही जा रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो राय यही है कि ऑटो वाले का पर बहुत सख्त कार्रवाई हो रहा है। पहले का सरकार याद से नहीं, जब से हम दिल्ली में कम से कम 1998 में हम आए लगभग, ये अब दिल्ली में हमें 25-26 साल हो गया। तो 15 साल के परमिट हम लोग को मिलते आ रहा है शुरू से। तो इसमें अब सरकार कर रही है 10 साल की, 5 साल इसमें घटा रहा है, तो वो भी ठीक है, मान लिया जाए। लेकिन अब सीएनजी से इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, तो एक एक बैग ये हम बहुत घाटा है। और जिसके हमारे थे, यही ऑटो हमारे पास है, 4 साल की ईएमआई है, 2 साल हो गई। अभी 2 साल किस्त इसको और भरनी 12,000 की मंथली की। अब बताओ कि अब इस इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो ये अभी इसका ईएमआई हुआ है नहीं, तो कैसे जमा करेंगे, कैसे गाड़ी दूसरा लेंगे हम। ये नुकसान तो बहुत है ना। हाँ, अगर ये हो सकता है कि परमिट अगर किसी का, जैसे हमारा 15 साल पूर गया, हो गया, तो हमने गाड़ी जमा करके तो इलेक्ट्रिक से वो गाड़ी ले सकते हैं, वो चल सकता है। अच्छा, इसमें ये क्या है कि अगर इसमें ये चेंज हो सकता है क्या कि अगर सीएनजी है आपका ऑटो, अगर इलेक्ट्रिक में इसको चेंज करना चाहें तो सीएनजी किट निकाल के फिर उसमें इलेक्ट्रिक लगा? नहीं होगा ऐसे जी, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत मतलब प्रक्रिया है, बहुत मतलब खर्चा है, उतना में तो कोई सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं होंगे उसमें ऑटो वाले। ऐसे भी रोड में काम धाम है नहीं। ओला बाइक निकल गए, वो बाइक वाले का ना उसका तो हरा प्लेट है, पीला प्लेट है नहीं। जहाँ मर्जी वहाँ चले जाता है। हम लोग का पीला प्लेट है, साल में एक बार गाड़ी पासिंग करवाते हैं, इंश्योरेंस भरते हैं, फिटनेस करवाते हैं। वो बाइक वाले क्या करते हैं, या तो ऑटो का भी पूरा फ्री कर दे, या तो बाइक को बंद कर दे। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं, या तो बाइक को बंद कर दे,
या तो ऑटो को फ्री कर दें, कोई पासिंग, कोई इंश्योरेंस, कोई चीज़ नहीं इसका। यही हम कहेंगे जी, क्योंकि सारा सवारी ओला वाले सारे खा गए, बाइक वाले सिंगल सवारी जितना रोड में था सारे बाइक वाले उठा के चल जाते हैं। न प्रशासन को रोकने वाला है, न कोई सरकार रोकने वाला है, तो हम लोग क्या करें जी। तो आपने देखा कि तमाम जो ऑटो वाले हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ ऑटो वालों का ये कहना है कि जो उन्होंने ऑटो लिया है और उनका जो पंजीकरण है उसकी जो डेट है वो 2027 तक है। कुछ लोगों का ये कहना है, यानी तमाम तरीके के जो ऑटो वाले हैं उनकी अलग अलग बातें हैं। तो कहीं ना कहीं इस ईवी पॉलिसी को लेके ऑटो वालों के मन में भी अभी संशय है और उनको अभी ये ईवी पॉलिसी पूरी तरीके से समझ में नहीं आई है। कुछ ऑटो वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो ऑटो लिया है वो लोन पे लिया है, अभी ये इसका लोन भी जो है वो चुकता करना है। ऐसे में अगर सरकार इस तरीके से ईवी पॉलिसी लाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी उन्हें हो सकता है। कैमरा अनुभव यादव के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।